नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुभ दर्शन चैनल में। आज हम आपके लिए जया एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। कई वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवगण अत्यंत प्रसन्न रहते थे। पारिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोम रस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं और कई गायक मधुर संगीत गा रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र मल्याबान के साथ वहां उपस्थित थे। वहीं पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी थी जो मल्याबान की ओर आकर्षित हो गई। जब देवराज इंद्र ने उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आसक्त देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, तुम दोनों की आपसी आसक्ति मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस दिव्य सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करो और पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओ। वहाँ अपने पाप कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर मल्याबान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए। उसी क्षण वे दोनों पृथ्वी लोक में हिमालय के एक शिखर पर पिशाच रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, न खाने को कुछ था न पीने को। विवश होकर उन्होंने एक गुफा में शरण ली। एक दिन मल्याबान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हम कौन से पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा के भीतर बैठे रहे। शीतल लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वे पूरी रात जागते रहे। अनजाने में ही वे भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोगवश वो दिन जया एकादशी का था। उस दिन उन्होंने कुछ भी न खाया पिया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से उन दोनों ने पिशाच शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्गलोक ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई? तब मल्याबान ने कहा, हे राजन, ये सब भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन कर लिया, जिससे हमें ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये सुनकर इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः स्वर्ग में स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्यों को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा से पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पाठ करता है उसे यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। हे भगवान नारायण, जैसी कृपा आपने मल्याबान और पुष्पवती पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहने, सुनने और हृदय से पुकारने वालों पर करें। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।